पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से फिर से पूर्व विधायक पेंशन की मांग की है। उन्हें सांसद, विधायक और उपराष्ट्रपति तीनों की पेंशन मिलेगी। जगदीप धनखड़ पहले विधायक, फिर सांसद, गवर्नर और फिर उपराष्ट्रपति बने। पूर्व गवर्नर को सरकार ना तो कोई आवास उपलब्ध कराती है और ना ही कोई पेंशन या भत्ता देती है। उन्हें केवल एक ही भत्ता मिलता है जो मेडिकल से जुड़ा है। स्वास्थ्य ठीक ना होने की सूरत में सरकार उनके इलाज का पूरा खर्च उठाती है, लेकिन इसके अलावा सारे खर्च उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं। 1982 के अधिनियम के तहत राज्यपाल को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बाकी 3 पदों के लिए पेंशन का प्रावधान है। तो क्या ऐसे में जगदीप धनखड़ को विधायक, सांसद और उपराष्ट्रपति तीनों की पेंशन मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ, उन्हें ये तीनों पेंशन मिलेंगी। समझिए कैसे। अधिकारियों के मुताबिक धनखड़ 3 तरह की पेंशन के हकदार हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें करीब 2 लाख रुपए मासिक पेंशन, साथ ही टाइप 8 बंगला, एक निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी और 4 पर्सनल अटेंडेंट्स की सुविधा मिलेगी। पूर्व सांसद के तौर पर 45,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन और अन्य भत्ते। राजस्थान के पूर्व विधायक के तौर पर 42,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन। सूत्रों के अनुसार राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने धनखड़ के अनुरोध पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है। 1989 से 1991 तक झुंझुनू से सांसद रहे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे की तारीख से पेंशन मिलेगी। सूत्रों के अनुसार एक बार विधायक बने व्यक्ति को 35,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जो अतिरिक्त कार्यकाल और उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। धनखड़ जैसे 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की गई है। उनको पूर्व विधायक के तौर पर जुलाई 2019 तक पेंशन मिलती रही, लेकिन पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनने के बाद पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन उनकी बंद हो गई थी। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो 1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक रहे और 2019 तक वो विधायक वाली पेंशन लेते रहे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने पेंशन लेना बंद कर दिया। 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया, लेकिन अब उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना आधिकारिक बंगला भी खाली कर दिया। झुंझुनू जिले के किठाना गांव में जन्मे जगदीप धनखड़ ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता दल से की और 1989 में वो झुंझुनू से सांसद बने। वो चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहे। इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 1991 में लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए। बाद में 1993 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाई और विधायक बने। जगदीप धनखड़ अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा सीट से 1993 से 1998 तक कांग्रेस के विधायक रहे। धनखड़ ने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किया। अपने लगभग 3 साल के कार्यकाल के दौरान वो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अक्सर टकराव के कारण सुर्खियों में रहे। तो ममता सरकार के आलोचक के रूप में उभरे, जिसके कारण उन्हें विपक्ष के नेता का टैग दिया जाने लगा। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2025 को अचानक समाप्त हो गया, जब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। धनखड़ जी भले ही एनडीए के शासनकाल में उपराष्ट्रपति बने, पर राजनीतिक विश्लेषकों का हमेशा मानना रहा कि वो स्वभाव से कांग्रेसी ही थे। वैसे ये पेंशन की कहानी सुनकर तो यही लगता है कि नौकरी से रिटायरमेंट भला। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप सिर्फ शो देख रहे हैं तो कड़क को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। आपको क्या अच्छा लग रहा है ये भी हमें लिखकर भेजिए, और क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। किन खबरों या मुद्दों पर आप और जानकारी चाहते हैं वो भी हमें लिखकर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी आप तक लेकर आए। तो आज आपसे इजाज़त लेती हूँ, लेकिन चलते चलते याद रखिए, अगर आपको रुलाकर वो हंस पा रहे हैं तो यकीन जानिए कि आप गलत इंसान के लिए रो रहे हैं। ख्याल रखिए।